तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपनी पिच नहीं बदली। उनको समझ में आ रहा है कि मुझे अब ये जेनजी से वाला जो भी हुआ हो, मुझे इस फेर में नहीं फंसना। इस जो मैं बोल रहा हूं इसका ग्राहक भी मुझे उसी जेनजी में मिल जाएगा मेरे प्रदेश में, तभी वो ये कर रहे होंगे ना। नहीं तो वो भी हमें एक्सपेरिमेंट करते दिखते हैं। अभी तक हमें बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई एक्सपेरिमेंट करती नहीं। योगी जी एक्सपेरिमेंट नहीं, योगी जी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट उनका ट्रस्टेड है ना, ट्राइड एंड ट्रस्टेड, वो उसी एक्सपेरिमेंट पे है। ये जो पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट है उनका ट्राइड एंड ट्रस्टेड है 2017 में, 2022 में। तो इसलिए वो इसको छोड़ना नहीं चाहते। वो उनकी पिच है, वो उनकी यूएसपी है। जिस दिन वो इसको छोड़ करके दूसरी पिच पे चले जाएंगे उस दिन खतरा है, फिर जोखिम है। हमेशा जो है, जो भी लीडर होता है अगर वो अपनी पिच छोड़ देता है तो होता क्या है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। पता लगा कि वो मिला नहीं और जो अपना था वो चला गया। तो वो खतरा योगी जी लेना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी उस पर कायम है, अपनी पिच पर कि भाई बटोगे तो कटोगे, आ जाओ एक साथ। 47 में देखो ये हुआ था। तो वो चीज़ है, तो इसलिए उनका तो क्लियर कट है, वो उसी पे फोकस कर रहे हैं। और अभी हाल में जैसे कांवड़ियों की यात्रा हुई, जिस तरह कांवड़ियों पे फूल बरसाए गए सारा, वो तो उसमें भी तमाम जंजी तो थे। आप ये बड़ी अच्छी बात कही सर ने। कांवड़ियाँ, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली नोएडा में, तो कांवड़ियाँ हमें अक्सर इस सीजन में, इस मौसम में जो है आप हमारे सामने से गुजरते हुए दिखते हैं। कई जगह कई प्रदेशों के लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन उत्तर यहाँ पर वो सबसे चल रहे होते हैं, वो सब युवा होते हैं, सौरभ, मोस्टली युवा होते हैं। सौरभ, कांवड़ का देखिए रूट तो सब जगह है, झारखंड में भी निकलती है, बिहार में भी निकलती है, यूपी में, हर जगह। लेकिन सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा जो उसको आप हिंदुत्व का प्रतीक रूट यही है, ये हरिद्वार वाला जो वेस्टर्न यूपी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंसंट्रेशन है ना, डेमोग्राफिक जो है वो बहुत शार्प है। बट वो जेनजी है, जेनजी हाँ, दिखता है ना उसमें, बिल्कुल लड़के तो दिखते हैं। जेनजी खाली अब शहर के बच्चे थोड़े, वो तो जो भी लेके जाता है वो है। 18-20 साल का वो भी लड़का है, उसमें भी उसी एज ग्रुप के लोग जो देखा नहीं डांस करते हुए, उनके जो वीडियो थे जो बहुत सारे सर्कुलेट हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब उसी उम्र के तो है। अब राहुल गांधी को लगता है जेनजी केवल वो दिल्ली मुंबई वाला डुलुलु सुलुलु है। नहीं, ऐसा नहीं लगता। नहीं, राहुल गांधी उसको एड्रेस नहीं कर सकते, कांवड़े वाले जेनजी को। उसको जिस दिन एड्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा, ये वाला चला जाएगा। दोनों की अपनी अपनी पिच है। आप योगी जी इसको नहीं एड्रेस करते, राहुल गांधी उसको नहीं एड्रेस करते। दिक्कत क्या है, दोनों ये मान के चलते हैं, राहुल गांधी भी और योगी जी भी, कि जो उनका फिक्स वोटर है 50+ वाला, 55+ वाला, जो नॉन जेनजी जो है, वो तो उनका है ही। वो थोड़ा बहुत नाराज होगा, थोड़ा बहुत खुश होगा, लेकिन रहेगा हमारे साथ ही। कांग्रेसी भाजपा ही नहीं हो सकता, भाजपा ही कांग्रेसी नहीं हो सकता। ठीक है, हमको खींचना इससे है, जो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। तो कोशिश वही हो रही है कि उसको कैसे खींचा जाए ज्यादा से ज्यादा। और जो अभी अमिताभ भाई ने कहा कि वो फिर प्रभावित करता है अपने इर्द गिर्द के वातावरण को भी। मतलब माँ बाप को उसने प्रेशर परिवार में डाला, तो माँ बाप में से एक अगर प्रभावित हो गया तो एक वोट का तो हो ही क्या। वैसे आप ये देखिए, आप जैसे इसको आप अगर जेनजी का एज ब्रैकेट भी अगर आप देखेंगे 14 से 29 साल वाला, जनरली वो किसी भी सरकार में जो भी हो, उस एज ग्रुप में जो वो होता है ना, जो अभी स्कूल पास आउट कर रहा है या कॉलेज पास आउट कर रहा है, जब वो पहली बार वर्कफोर्स में आता है, जब वो नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, जब वो शादी के लायक होता है, घर बसाने की प्रयास कर रहा होता है, वो स्ट्रगलिंग टाइम्स होते हैं हर किसी के लिए। तो वो जनरली हर चीज को ये देखता है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, गलत हो रहा है, दुनिया लाइफ इज नॉट फेयर, वो यथा स्थिति को तोड़ना चाहता है। वो उसको लगता है सब ठीक नहीं है ये ना, हर किसी के साथ यही होता है ना। तो उस वक्त तो जो ऊपर बैठा होता है, सरकार में बैठा होता है, उसको सब दिखता है यही कर रहा है, सब इसकी वजह से है, तो वो पीछे नहीं झांकना चाहता। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, मतलब कहावत क्या, हम कुछ लोग कहा करते थे कि 14 से 25 साल का नौजवान जो है विद्रोही होता है। उस वक्त तो कहते थे नक्सलवादी होता है, अब नक्सलवादी शब्द थोड़ा दूसरे नेगेटिव हो गया, लेकिन विद्रोही मान लीजिए उसको, क्रांतिकारी मान लीजिए, मतलब हम सब बदल दो। उसके बाद जो है फिर वो सीपीएम टाइप हो जाता है कि बदलो, लेकिन थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर से तरीके से बदलना तो है, संविधान के दायरे में बदलना है, संविधान दायरे में। और उसके बाद फिर 40 साल तक आता है तो सीपीआई हो जाता है कि भाई धीरे धीरे, और 40 साल बाद कांग्रेसी हो जाता है, और 50 साल बाद फिर जो है बीजेपी की तरफ चलने लगता है कि भाई परमार्थ देखना है।